कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मिटाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। हमारे जो विरोधी हैं उनका क्या एजेंडा है? उनका एजेंडा है सत्ता हथियाना। आज भारत अपनी विरासत पर गौरव के साथ ही कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी, राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया। दूसरा एम्स बनने में करीब करीब 50-60 साल लग गए। आने वाले 25 साल में कर्नाटका की विकास यात्रा को नेतृत्व देने के लिए बीजेपी एक युवा टीम का निर्माण कर रही है। हमारी कोशिश है कर्नाटका में बेंगलुरु जैसे अनेक ग्लोबल हब बन सके। भारत की स्टार्टअप क्रांति को कर्नाटका लीड करता रहे। आप अपने बूथ के फर्स्ट टाइम वोटर से भी जरूर मिलिए, उनका एक सम्मेलन भी कर सकते हैं, उनकी कोई स्पर्धा, साइकिल स्पर्धा जैसा कार्यक्रम भी बना सकते हैं। आप उन्हें भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित कीजिए। लंबे अरसे से कर्नाटक में बीजेपी का बड़ा जनाधार रहा है। आप पूर्ण बहुमत की स्थिर बीजेपी सरकार के लिए वोट मांगेंगे तो कर्नाटका की जनता जरूर आशीर्वाद देगी। उनको समझाइए कि कर्नाटक में लगातार अस्थिरता से कितना नुकसान हुआ है। आपको जानकर के हैरानी होगी, दूसरा एम्स बनने में करीब करीब 50-60 साल लग गए। वर्ष 2003 में जब अटल जी की सरकार आई तो उन्होंने और ज्यादा एम्स बनाने के बारे में योजना बनाई। ये योजना स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए बनाई। इस योजना को भी यूपीए सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। बहुत ज्यादा मांग बढ़ने और देश की जनता की मांग करने पर आधे अधूरे मन से काम किया गया। किसी तरह 2014 तक देश में एम्स की संख्या बढ़कर के 7 पहुंची। याद रखो, यानी 60 साल में एम्स की संख्या 1 से बढ़कर 7 हुई। लेकिन अगले 9 वर्षों में जब हम आए तो हमने देश में एम्स की संख्या को 3 गुना बढ़ा दिया। अब बताइए, डबल इंजन सरकार की ताकत है कि नहीं है? अब देश में 7 नहीं 20 एम्स है, 20। इसके साथ ही देश में 3 नए एम्स पर तेजी से काम भी चल रहा है। यही हाल देश में मेडिकल कॉलेजों का भी था। आजादी से लेकर 2014 तक देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 380 थी, 400 से भी कम। हमें आने के बाद पिछले 9 साल में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 600 से भी ज्यादा हो चुकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भी पहले और अब में बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मिटाने में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि वो खुद ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत रही। वर्ष 2014 के बाद करप्शन से लड़ाई में कितना तेजी आई है, ये पूरा देश देख रहा है। जनधन, आधार और मोबाइल का जो त्रिशूल है ना, इस त्रिशूल ने भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा वार किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने देश के 2,75,000 करोड़ रुपए, याद रखिए 2.25 लाख करोड़ रुपए जो चोरी होते थे, गलत हाथों में चले जाते थे, भ्रष्टाचार होता था, वो पैसे बचा लिए गए जो आज गरीबों के, देश के युवाओं के काम आ रहे हैं। आज भारत अपनी विरासत पर गौरव के साथ ही
अपनी संस्कृति, अपनी आस्था, अपने इतिहास से जुड़े प्रसिद्ध स्थानों को आधुनिक अवतार के सामने ला रहा है। इसमें कर्नाटका की सॉफ्ट पावर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। कर्नाटका में इसके लिए अनेक संभावना है, जिनको डबल इंजन सरकार ही अवसरों में बदल सकती है। चलिए अब देखते हैं, हमारे साथ चौथा सवाल भी हो रहा है। ये अरुण सेठ जी का सवाल है और वो दक्षिण कन्नड़ा से हैं। उनका सवाल है कि कांग्रेस ने हर जगह मुफ्त रेवड़ियों का वादा किया है। मुफ्त की रेवड़ियों की राजनीति पर आपके क्या विचार, हमारा मार्गदर्शन करिए। एक तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे कन्नड़ा भाषी भी लोग और छह दक्षिण कन्नड़ा में भी रेवड़ी शब्द समझ आ गया है। देखिए, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया। इसको हासिल करने के लिए वो साम दाम दंड भेद हर तरह का तरीका अपना रहे हैं। इन राजनीतिक दलों को देश के भविष्य की, आने वाली पीढ़ियों की, मेरे कर्नाटका के बच्चों की, मेरे कर्नाटका के नौजवानों की, मेरे कर्नाटका की नौजवान बेटियों की, उनको कोई चिंता नहीं है। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य इतना बेतहाशा खर्च अपनी दलगत राजनीति की भलाई के लिए कर रहे हैं, राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी वो खा जा रहे हैं। कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब भाई भतीजावाद की गारंटी। कांग्रेस अब उस स्थिति में है जब वो ना कोई सच्ची गारंटी दे सकती है, और आपको तो मालूम है मेरे नौजवान दोस्तों, कांग्रेस की वारंटी तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। जिसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है उसकी गारंटी का मतलब क्या है जी? आंधी कितनी ही तेज क्यों ना हो, लेकिन साइकिल की ट्यूब लेके खड़े हो जाए तो हवा नहीं भरती है, पंप लगता है। वैसे ही आंधी है, आशीर्वाद का प्रवाह है, लेकिन पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए कार्यकर्ता डटे रहना चाहिए।